परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम् परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम् क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम् परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम् परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम् आज के सूत्र में पिछले 9 सूत्र से थोड़ा देखना पड़ेगा, तब हमें आज के सूत्र का अर्थ सही पता चलेगा। 9वां सूत्र जब हम देखते हैं तो हमारे चित्त में जो परिणाम दिखाई देते हैं, जब कोई साधक अंतःकरण के ऊपर मेहनत करता है, योग का अभ्यास करता है, तब क्या क्या होता है। और उसके पहले वाले सूत्र में संयम से हम जिधर भी संयम करेंगे उधर हमें प्रज्ञालोक मिलेगा, यानी कि बुद्धि का प्रकाश मिलेगा। संयम में धारणा, ध्यान और समाधि है, यानी हमारा चित्त जिस स्थान पर एकाग्र होता है वह धारणा, उसको धारणा बोलते हैं, चित्त की वह अवस्था। फिर उसकी एकतानता, ये ध्यान है। और उधर अपने आप को तद्रूप कर देना, खुद को भूल जाना और ध्येय रूप बन जाना, ये समाधि है। ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि एक जगह पर लग जाए, एक स्थान पर लग जाए, एक पदार्थ पर लग जाए, तो वो संयम कहा जाता है। और ऐसा जिधर संयम लगाते हैं उसके जैसे प्रज्ञालोक प्राप्त हो जाता है। अभी पहले चित्त की अवस्थाएं बताए कि चित्त में जो भी अवस्थाएं होती है, यानी कि मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये हमने पहले शुरुआत में देखी थी। और ये अवस्था में हर एक साधक जाता है अवस्था से, और उस अवस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं हमारे चित्त पर, ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। तो पहले वित्थान संस्कार थे हमारे चित्त पर, वह संस्कार उसका क्षय होता है, दूसरे उदित होते हैं। और ऐसे क्षय और उदित होने वाले जो भी संस्कार है, वित्थान संस्कार, वो दब जाते हैं और निरोध संस्कार जग जाते हैं। उनका दबना और नए संस्कारों का, निरोध संस्कारों का जगना, ये एक अलग परिवर्तन आता है चित्त में। दूसरा परिणाम महर्षि पतंजलि बताते हैं, वह जो चित्त की सर्वार्थता है, अलग अलग जगहों पर वो घूमता है, चंचल है, और उसका क्षय हो गया। और एकाग्रता का जो परिणाम है वो उसमें आ गया, एकाग्रता का संस्कार उधर आ गया, उसका उदय हो गया। इधर उधर भटकने वाला मन एक जगह पर ठहरने लगा, तो इधर उधर भटकने की उसका जो धर्म है, उसके जो लक्षण है, वो खत्म हो गए, क्षय हो गए, और एकाग्र परिणाम उसमें दिखने लगे, उसका उदय हो गया। तो
तो ये स्थिति, ये अलग परिणाम है, इसको समाधि परिणाम बोलते हैं। और जो पुराने संस्कार चले गए पहले, वो दब गए, नए संस्कार आ गए। पुराना जो चित्त का चंचल होना था, वो जो लक्षण थे वो बदल गए और एकाग्रता के लक्षण आ गए, उसका क्षय हो गया और दूसरे का उदय हो गया। और तीसरे स्टेप पर वो जो अच्छे संस्कार है वो शांत हो गए, फिर दूसरे उदित हो गए। यानी अच्छे संस्कार स्थिर और शांत हो जाते हैं, फिर दूसरे उदित होते हैं। ऐसा प्रवाह निरंतर चलता है। और ये तीनों के चलते चलते धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम उसके बीच में होते रहते हैं। यानी निरोध परिणाम के समय धर्म परिणाम का बदलाव दिखता है, समाधि परिणाम के समय लक्षण परिणाम का लक्षण दिखता है, उधर परिवर्तन दिखता है। और एकाग्रता परिणाम के समय उधर अवस्था परिणाम का एक परिवर्तन दिखता है। ये जो अलग अलग परिणाम है, वह परिणाम का अन्यत्व, ये क्रम के अन्यत्व को हमारे ध्यान में लाता है। ये परिणाम हो गया तो हमें समझ में आता है कि ये बदल गया, ये क्रम दूसरा है। पहले मिट्टी सूखी थी, बाद में गीली हो गई, बाद में फिर उसका गोला बन गया, फिर मूर्ति बन गई, फिर गीली थी, धूप के कारण पूरी शुष्क बन गई और उसको कलर दे दिया तो बन गई गणपति की मूर्ति। अलग अलग उसमें धर्म थे, लक्षण थे, अवस्था थे, उसका बदलाव होते होते आगे तक ये पहले तीन वाले और उसमें अंतर्गत चलने वाले ये पूरे तीन, पहले निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, उसके साथ चलते चलते धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। ये तीनों परिणामों पर जब हम ध्यान एकाग्र करते हैं, यानी हमारे चित्त को बिठा देते हैं, उसमें वो परिणाम पाता है, परिणाम होता है उस पर, और उस परिणाम को जब हम परिवर्तन होता हुआ देखते हैं, वो देखने वाला, वो फाउंडेशन देने वाला वो धर्मी है, यानी हमारी आत्मशक्ति है। और अलग अलग धर्म, लक्षण, अवस्था बदलने वाली जो स्थिति है वो चित्त की, वो किधर होती है? धर्मी पर होती है, यानी कि आत्मशक्ति पर होती है। और अलग अलग परिणाम इसलिए दिखाई देते हैं। अभी ये तीनों परिणामों पर, तीन में दूसरे तीन भी आ गए, ये तीनों परिणामों पर जब संयम होता है, तब संयम के साथ पहले वाला और अभी वर्तमान में चलने वाला, भूतकाल में होने वाला हो गया जो चुका है, और जो वर्तमान में और भविष्य में ऐसा जो बदलाव दिखाई देता है, वह संयम से हमें पता चलता है। जैसा कोई अनुभवी किसान है तो वो कोई अगर बीज बो देता है, बारिश गिर गई, सूखा बीज ला दिया और वो बोया, बोने के बाद ये 3 दिन के बाद उगेगा, वो बोलता है। इसके पहले वो जो दाना था या तो धान्य था, बीज था, वो कैसे निर्माण हुआ, वो प्रत्यक्ष अपने अंतःचक्षु से देख सकता है, वो अनुभवी किसान। और जो वर्तमान है वो तो सभी को दिखता है, और भविष्य में क्या होने वाला है उसका अंदाजा भी वो लगा सकता है, वो प्रत्यक्ष देख सकता है। अगर वो सही किसान है तो वो बोलेगा कि ये 4 महीने बाद इसमें 10 बोरिया धान निकलेगा, ये वो बता सकता है। ये वो प्रत्यक्ष क्यों बता सकता है? क्योंकि उसने अनुभव किया है, उसने अपने मन को और अपने बुद्धि को वो अनुभव दे दिया है कि ये ऐसा ऐसा बहुत सालों से वो कर रहा है, और वो अनुभव आता है। वैसे हमारे चित्त पर
मेहनत करने से अलग अलग परिणाम पर हम जब अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, उसको संयमित करते हैं, तो अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है, यानी भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अब ये कैसे होगा, कैसे होता है? भूतकाल का भी ज्ञान हो गया, वो प्रत्यक्ष दिखने लगा, भविष्य का भी ज्ञान हो गया, वो भी प्रत्यक्ष दिखने लगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो महर्षि पतंजलि बताते हो सकता है। अभी उसको और थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा शरीर और इंद्रिय यह दिशा से संबंधित होता है, यानी हमारा देह और इंद्रिय ये दिशा से संबंधित है। मेरे पीछे क्या है? बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड। मेरे आगे क्या है? आप बैठे हैं, पूरा गेट है और मैं देख सकता हूं। मेरे दाहिनी ओर, बाईं ओर, ये सब आगे पीछे ऊपर नीचे, ये जो दिशा है, सभी दिशाओं से संबंधित हमारा देह है, हमारी इंद्रिय है। ये तो समझ में आता है। मैं दाहिनी ओर चला, यानी दक्षिण की ओर चला तो केशव की तरफ चला जाऊंगा। मैं बाईं ओर चला तो पीयूष की ओर चला जाऊंगा। मैं पीछे की ओर चला तो गातोविद की ओर चला जाऊंगा। बिना देखे मैं बता सकता हूं। अभी मैंने पहले देख चुका हूं, इसलिए मैं बताता हूं। तो ये देह से संबंधित प्रत्यक्ष आगे पीछे वाला ज्ञान हमें होने लगता है। होता है कि नहीं होता? अभी जैसा देह दिशा से संबंधित रहता है, वैसा मन या तो अंतःकरण काल से संबंधित रहता है। काल यानी समय। हमारा मन भटकता है कि नहीं भटकता? कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य काल में चला जाता है, कभी वर्तमान में रहता है। वर्तमान में तो सभी देख पाते हैं। यानी हमारा मन किससे संबंधित होता है? वह समय से संबंधित होता है। वह समय का ज्ञान कर पाता है। वो घूम सकता है समय में, काल में। जैसे वर्तमान में वो घूम सकता है, जो योगी है उसकी प्रज्ञा ऋतंबरा बन जाती है। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, पहले पाद में शायद 48 वाला सूत्र है। उसमें हमने देखा था कि जो प्रज्ञा है वह ऋतंबरा बन गई। वो बुद्धि है, वह सत्य जानने के लिए काबिल बन गई। और वह प्रज्ञा यानी एक अंतःकरण का एक भाग है। अंतःकरण चतुष्टय में आते मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वो प्रज्ञा समय के साथ चली जाती है। हम जिधर भी चाहे उधर, कौन से भी काल में। जैसे गीता में 4 अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं पहले जानता हूं पहले क्या हुआ, और आगे भी जानता हूं, भूत भविष्य में जानता हूं। तू नहीं जानता, लेकिन जो ऋतंबरा प्रज्ञा वाला है वह जान सकता है। वो प्रत्यक्ष उसको अनुभव कर सकता है। उसका मन उधर जा सकता है। यानी मन काल से संबंधित है। वो भूतकाल में भी जा सकता है और भविष्य में भी जा सकता है। जैसे किसान का उदाहरण हमने देखा। किसान भूतकाल में ये दाना कैसे आया होगा, कैसे उसका पौधा होगा और किस जमीन से वो आया होगा, वो भी वो बता सकता है। यानी हमारे चित्त का संयम करने से, पूरे उसको उसमें डालने से, यानी उस उधर ही धारणा, ध्यान और समाधि एक जगह पर चित्त की हो जाए, तब वो प्रत्यक्ष कर लेता है। भूतकाल का भी कर लेता है और भविष्य काल का भी कर लेता है। और वर्तमान तो सभी देख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। तो कहने का मतलब, ये जो 3 परिणामों पर जो संयम करेगा, यानी एकाग्र होगा, पूरे मन, बुद्धि, काया से, इंद्रियों से जो संयमित होगा, जो एकाग्र होगा, वह तीनों कालों का ज्ञाता होगा। भूत, भविष्य और वर्तमान को वो जान सकेगा। और ये कोई झूठ वाली बात नहीं लगती। यानी अगर किसान बता सकता है, अनुभवी व्यक्ति बता सकता है, वो अंदाजन बताता होगा, लेकिन जो योगी है वो प्रत्यक्ष उसको अनुभव कर सकता है।
ये हमारे ध्यान में आने के लिए कुछ उदाहरण हमने देखे। और दूसरा भी एक उदाहरण देखा कि हमारा देह दिशा से संबंधित रहता है और मन काल से संबंधित रहता है। लेकिन हमें भी अंदाज आता है कि काल से संबंधित होता है कि नहीं होता। हम इधर बैठे बैठे घर जाकर आते हैं, मुंबई जाते, अमेरिका में जा सकते, भूतकाल में भी जा सकते, भविष्य में भी जा सकते। हमारा मन किधर भी घूम सकता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष भी घूम सकता है, अनुभव कर सकता है। कल्पना के लेवल पर हम तो जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में मन को ले जाने की भी ताकत होती है योगियों में। ये ताकत मेहनत से हम कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये शक्तियाँ हैं, अलग अलग शक्ति, अलग अलग सिद्धियाँ विभूतिपाद में दी हुई है। उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमारी बुद्धि जा सके वहाँ तक जाएंगे। हमारी बुद्धि अल्प है, लेकिन जिसको हम समझ रहे हैं वो ज्ञान भी बहुत ही महान है और बताने वाले भी महान हैं। हमारी बुद्धि के मुताबिक हम समझने की कोशिश करेंगे और जो भी भूल है, गलती है, वह हमारी है, मेरी है। लेकिन इसमें भी समझने वाले कुछ साधक होंगे। या तो पूरी दुनिया में भी ऐसे साधक है, ऐसे सिद्ध है जिन्होंने ये अनुभव कर लिया होगा, तो उनके सामने नतमस्तक होते हुए हमारे बच्चों जैसी कोशिश को वो क्षमा करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है, योग क्या है, योग की सिद्धियाँ क्या है। भले हमें पता है, महर्षि पतंजलि पर हमारा विश्वास है, वो बताते हैं कि सिद्धियों के पीछे मत लगना, फिर भी हम जानना चाहते हैं ये रास्ता किधर जाता है, कहाँ जाता है, किस ओर मुड़ता है, वहाँ कौन से गांव है, हम जाते जाते पता करते हैं। वैसे ये पता लगना चाहिए और ये जिज्ञासा के कारण हम जानना चाहते हैं और वो जानेंगे। बाकी जो अलग अलग सिद्धियाँ है वो कल देखेंगे। जितनी हमारी बुद्धि है उतना समझने का प्रयास करें।